आज हम लोग मेंसुरेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये टॉपिक डील किससे करता है? यहाँ पे भी हम सेम सॉलिड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालेंगे, बट यहाँ पर एक सॉलिड नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एक सम। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है? द एडजॉइनिंग फिगर shows a solid trophy made of shiny glasses. If 1 cubic centimeter of glass costs 75 पैसे या फिर बोल सकते हो 0.75 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लास फॉर मेकिंग द ट्रॉफी। ठीक है, और उसके बगल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहीं बगल में एक डायग्राम बना हुआ है, यही हमारा ट्रॉफी है। ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सिलेंडर है और एक क्यूब है। क्यूब के ऊपर में सिलेंडर रखा हुआ है और क्यूब का हमें साइड बता दिया गया है 28 28 28। ठीक है, वेरस जो हमारा सिलेंडर है उसका भी हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेटर होगा आप अपना वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और उसके साथ साथ जो डायग्राम बना है उसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ डायग्राम बनाने से भी होगा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए मैंने भी वो डायग्राम को बना लिया है। ठीक है, कुछ ऐसे ही ग्राफ डायग्राम बना लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे दो डिफरेंट सॉलिड देख पा रहे हैं, एक सिलेंडर और एक क्यूब, ये दोनों ही दिया हुआ है, इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें फाइंड आउट करना है कितना मटेरियल लगेगा। मटेरियल का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। दैट इज़ हमें ये दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम गिवन क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्यूब का अगर हमें साइड मालूम पड़ जाए तो उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब कुछ निकल सकता है, और साइड तो ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 28 सेंटीमीटर है। तो क्यूब का जो ए है वो है 28 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का अननोन क्या क्या होता है? आर और एच। अच्छा, एच मेरा 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बात करते हैं आर का। देखिए, ये सिलेंडर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो एज है इसको टच कर रहा है, डैट इज़ इसका जो डायामीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, डैट इज़ हमारा रेडियस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब हमें निकालना क्या है? कितना मटेरियल यूज़ होगा। ठीक है, ये ग्लास का ट्रॉफी बनाने के लिए डैट इज़ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, और सिलेंडर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं। एस क्यूब की जगह हम लिख देंगे हम 28 का क्यूब, और यहाँ पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह में लिखेंगे 14 इंटू 14 या 14 का स्क्वायर इंटू 28। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 28 का क्यूब आएगा 21952, और वेर है जब इसको हम लोग फर्दर कैंसिल करेंगे 7 2 14, उसके अंदर फिर 2 इंटू कर लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 28, ये स्टैंड करेगा 17248। ठीक है, क्योंकि कितना आ रहा है, यहाँ से स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है 38840 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा कुछ में मेंशन था ना क्या, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास जो है उसका प्राइस है 0.75 पैसा या फिर 0.75 रुपीज़ या फिर 75 पैसे। सो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रॉफी। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रॉफी, जो कि क्या होगा? रुपीज़ का सिंबल देना, क्योंकि रुपीज़ में निकलने वाला है।
38840 इंटू 0.75, ये हमारा कॉस्ट था पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, एक गलती मैंने कर दी है एडिशन में। ये स्टैंड करेगा 39200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना होगा 39200, ठीक है। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें क्या 0.75 को, राइट। तो ये आंसर स्टैंड करा है 29400, दैट इज़ 29,400 रुपीज़ का खर्चा आएगा ये ट्रॉफी को बनाने के लिए। इज़ इट क्लियर? तो क्वेश्चन इस वे में आ सकता है और इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। इज़ इट क्लियर? चलिए हम एक और सम सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक और सम है हमारा। अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर cylinder closed at the lower end and surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder. The diameter and the height of the cylinder are 6 cm and 12 cm respectively. If the slant height of the conical portion is 5 cm, find the total surface area and the volume of the rocket. आगे बेटर होगा ये क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ नहीं है, तो हमें खुद बनाना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बोला गया क्या, एक रॉकेट है जो कि कोन शेप में, सबसे पहले क्या बताया गया है, उसको ऊपर का पार्ट जो है ना वो कोन शेप में, ठीक है। और उसका जो नीचे का जो एंड है, क्या लिखा है देखिएगा, अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर cylinder closed at lower end, surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder. That is एक कोन है, ठीक है, और उससे जो सिलेंडर है वो सरमाउंटेड है। दैट इज सिलेंडर का जो एक एंड है उसका वो जो एंड है वो कोन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा है। और इसका जो डायामीटर है सिलेंडर का वो है 6 सेंटीमीटर। और जो हाइट है ना, ये हाइट है 12 सेंटीमीटर। और इसके साथ बोला गया ये जो स्लैंट हाइट है ना कोन का, ये स्लैंट हाइट हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेंशन है। अच्छा, अगर ये 6 सेंटीमीटर है दैट इज ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। दो स्पीकर हैं यहाँ पे अगेन, कोन और एक सिलेंडर। तो सबसे पहले कोन का बात करते हैं। कोन में एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोन का एल दिया है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और आर दिया, अगर आप गौर से देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और बात करेंगे क्योंकि हम लोग जब कोन का क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, हमें सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, यही दो चीज़ निकालना है ना। तो जब ये दो चीज़ हमें निकालना है तो हाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग हाइट निकालते हैं। अच्छा, हाइट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, एल इक्वल्स टू रूट अंडर, या फिर ये हमारा हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हाइट होगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, जो कि स्टैंड का रहेगा √16 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब बात करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का तो सभी कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एच होता है और आर होता है। एच 12 सेंटीमीटर और जो आर है मेरा वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, रॉकेट ही है ना वो, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। देखोगे सरफेस एरिया अगेन वही पेंट वाला पार्ट। हाँ, तो यहाँ पे ये जो कोन का कब सरफेस एरिया मिले चाहिए हमें, लैटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। इसके साथ में सिलेंडर का कब सरफेस एरिया जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसके साथ साथ ये नीचे का पार्ट, नीचे का क्रॉस सेक्शन जो कि मेरा पाई आर स्क्वायर, दैट इज, तो नीचे वाला हमारा सर्कल है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा, आप लोग अगर नोटिस करेंगे, वापस से वीडियो में देखेंगे, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो दिखाया गया था, जो क्वेश्चन दिखाया हुआ था, वहाँ पे नीचे में लिखा गया था यूज़ पाई इक्वल टू 3.14। तो हम लोग क्वेश्चन को ओबे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3.14 इंटू आर है हमारा 3 इंटू 5L प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू आर है हमारा 3 इंटू हाइट है हमारा 12 प्लस 3.14 इंटू 3 दैट इज़ 3 हमारा रेडियस है ना। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 47.1 प्लस ये आएगा 226.08 प्लस ये आएगा 28.26। ठीक है, तो ये कुछ सब कुछ हम लोग ऐड करते हैं तो स्टैंड कर रहा है 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोन का सरफेस एरिया जो है वो होगा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, वो देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, हमने कोन का कर्व सरफेस एरिया लिया, दैट इज़ हमारा लैटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, या फिर कर्व सरफेस एरिया जो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, वो लिया। और सिलेंडर का ना ही हमने कर्व सरफेस एरिया लिया, ना ही टोटल सरफेस एरिया लिया, दैट इज़ दोनों के बीच में ये क्रॉस सेक्शन आया, ये क्रॉस सेक्शन नहीं आया, क्योंकि इसको हम लोग पेंट कर सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया को सिलेंडर का, उसका नीचे का जो पार्ट वो, और कोन का सरफेस एरिया, वहाँ से आया हमारा सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। इज इट क्लियर? और इसके साथ साथ हमें बोला गया वॉल्यूम निकालना। देखिए, वॉल्यूम में जनरली आपको बता नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, जो कि है हमारा सिलेंडर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन में हम 1/3 इंटू 3.114 इंटू आर, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू एच। एच कितना निकला था हमारा 4, ये पूरा होगा। इसके साथ ऐड कर देंगे हम क्या, 3.14 इंटू आर, आर मेरा 3 इंटू 3 इंटू 12। ठीक, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर कुछ स्टैंड करेगा है 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, जनरली इस पे में करना है, बट वो सिंपल है, तो मैंने जस्ट आपको बता दिया उसका आंसर क्या होगा, क्या पुट करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इज इट क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में कुछ इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता है। ठीक है, तो हम लोग एक और सम सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता है। इसके आप देख पा रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ मॉडल ऑफ अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंडर surmounted by a hemisphere at one end. If the model is drawn to a scale of 1:200, find the total surface area of the solid in पाई मीटर स्क्वायर। यानी कि पाई को आप ब्रेक नहीं करेंगे, डेट इज 22/7 या फिर 3.14 नहीं लिखेंगे, वो पाई वैसे ही रहेगा। ठीक है, और आंसर भी पाई में ही आएगा। और उसका वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड का जो वॉल्यूम निकालना है वो भी पाई लीटर्स में होगा। लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो डायग्राम बना है ये एक मॉडल है, लेकिन हम जो आंसर निकालेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो मॉडल में नहीं, एक्चुअल में निकलेगा। दैट इज़, अगर हमारा आंसर सपोज 10 आ रहा है तो एक्चुअल में वो कितना होगा, 10 इंटू 200, दैट इज़ 2000। इज इट क्लियर? तो चलिए, सबसे आप फिर से वही कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, एज वेल एज डायग्राम भी बना लीजिए। तब तक का मैं भी डायग्राम बना लेता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगेन हम देखते हैं, यहाँ पे दो सॉलिड्स है, एक है हमारा हेमिस्फीयर और दूसरा है हमारा सिलेंडर। पहले हेमिस्फीयर का क्या, सिर्फ हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ता है जो कि दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ क्या है सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस और हाइट चाहिए रहता है, और दोनों ही मेंशन है हमें 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। सम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
जो कैलकुलेशन पार्ट है। तो पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, डेट इज होगा ये 2πr² प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि 2πrh, जिसके साथ ऐड करेंगे नीचे का क्रॉस सेक्शन, डेट इज πr²। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू 3 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 3 प्लस पाई इंटू 3 ठीक है, 3 9 9 2 18 पाई प्लस 3 24 इंटू 2 48 पाई प्लस 9 पाई, इसको हम लिख सकते हैं एज 75 पाई। ठीक है, तो ये जो 75 आंसर आया है ये है हमारा मॉडल। ठीक है, निकालना है हमें एक्चुअल। तो एक्चुअल सॉलिड्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा, ये जो पाई आया ये क्या है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। हमें चाहिए कि इसमें मीटर स्क्वायर में। एक और चीज़ ध्यान रखना, 1:200 जो दिया था, डैट इज़ अगर 1 सेंटीमीटर बन जाएगा 200 सेंटीमीटर, बट अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा तो ध्यान रखिएगा वो बनेगा 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, डैट इज़ 200 इंटू 200। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सेम है यहाँ पे भी 75 पाई इंटू 200 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेटर होगा अगर हम यहाँ पे 100 इंटू 100 कर दें तो ये सेंटीमीटर की जगह यहीं पे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल हुआ, ये 2 0 कैंसिल हुआ। 2 इंटू 75 150, या फिर 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, 1 कैरी ओवर, 4 7 सा 20 28 30। ठीक है, 2 सा 4 5 सा 20, 2 कैरी ओवर, 4 7 सा 28 प्लस 2 30, दैट इज 300 पाई मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद क्या मेंशन था, वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम कर निकाल। अच्छा, वॉल्यूम निकालने से पहले आप दोबारा इसको देख लीजिए, जो हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया में पेंट करना था तो जो स्फीयर का जो कर्व पार्ट था हेमिस्फीयर का वो पेंट होता, डैट इज़ हमारा 2πr²। ये सिलेंडर का सरफेस एरिया पेंट होता, डैट इज़ 2πrh, और नीचे का क्रॉस सेक्शन पेंट होता, डैट इज़ πr²। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बोला है सॉलिड का, मतलब ये नहीं है कि आप सिलेंडर का और हमारा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लें। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप पेंट कौन कौन सा पार्ट करें, जो पार्ट पेंट होने का है सिर्फ वही वैल्यूज को आप बैठाएंगे। ठीक है, वेयर एज वॉल्यूम में ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, सिंपली 2 वॉल्यूम का हम लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे। देखिए, मैंने वापस से हेमिस्फीयर का जो गिवन डेटा है, वेरा सिलेंडर का जो गिवन डेटा है उसको लिख दिया है, ताकि हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी लिख चुका है। मैं एक फ्रेश पेज में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो मैंने वापस से कॉपी कर लिया। ठीक है, तो आते हैं हमारा वॉल्यूम के ऊपर। क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होगा, 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, 2/3 पाई को वैसे ही रखना है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंशन है, इंटू 3 ब्रैकेट में डाल दो, और पाई इंटू 3 इसको भी ब्रैकेट में रखो। ये 3 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 पाई प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 पाई। ठीक है, दोनों ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 8 9 10, 1 कैरी ओवर 8 9 19 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखोगे हम, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा,
ये जो वॉल्यूम आया हमारा, ये एक्चुअली हमारा सॉलिड का मॉडल का वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम आया? मॉडल का। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल सॉलिड। क्या होगा? 95 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200, क्योंकि हमें एक्चुअल का निकालना है। ठीक है, और 3 बार इसलिए किया गया क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था, डेट इज 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये स्टैंड करेगा हमारा एस, ये स्टैंड करेगा एस 72, डेट इज 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 9 72, जितना भी जरा सब लिख दो, 2 2 4 2 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब। बट क्वेश्चन में क्या था, हमें निकालना था लीटर में। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन आता है लीटर से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है लीटर में। तो ये देखेंगे ये कैसे होता है। अच्छा, तो क्या होता है कन्वर्जन, कुछ ऐसा होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर से कई इक्वल होता है। तो सिंपली अगर हम इसके नीचे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा लीटर। तो ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो काट दो, कितना आ रहा है 7 2 4 2 ज़ीरो है हमारे, दैट इज़ 7,20,000 लीटर। सॉरी पाई, हाँ पाई को भूलना नहीं, सब जगह में पाई था, पाई लीटर। ठीक, थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, 72000 पाई लीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए और लगभग सब क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार का ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन डेट इज़ क्या है, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जाना, जैसे कि सिलेंडर से स्फीयर में, या फिर कोन से क्यूब में, इस तरह से हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है।